वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम। दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 जून 2022। आज हम बात करेंगे 16 जून 2022 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस आंसर की। ये आपके वो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इससे आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं इसके आंसर बताने के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करता चलूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021 सन 2022 में किस राज्य को 3183 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सन 2021 से सन 2022 में आंध्र प्रदेश राज्य को, किसको दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य को 3183 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आंध्र प्रदेश में 18,650 गाँव में कुल 95.66 लाख परिवारों की 46.89 लाख 49.2% परिनालों को की नल से पानी कनेक्शन दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न, इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने, किसने, आईआईटी रोपड़ ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन आयु विकसित किया है, जो कि देश का पहला उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजनों को उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आईआईटी रोपड़ है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है? तो हाल ही में बिहार राज्य के भागलपुर, कौन से, बिहार राज्य के भागलपुर से जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है। एडिपा ने बिहार सरकार भारतीय उच्च आयोग को इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ भागीदारी इन आमों की पहली खेप का निर्यात किया है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बिहार है। अगला प्रश्न, 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जून को विश्व भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है और इसको इंग्लिश में ग्लोबल विंड डे बोलते हैं। यह हमारी ऊर्जा प्रणालियों को फिर से आकार देने और हमारी अर्थव्यवस्थाओं को डिक्रोनाइजाइज करने और नौकरियों को विकास में बढ़ावा देने तथा संभावनाओं को खोजने का दिन होता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर वैश्विक पवन दिवस है। अगला प्रश्न, सर्बिया के टेनिस के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में अपने कैरियर में कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है? तो विश्व में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया ने नोवाक जोकोविच ने हाल ही में फ्रेंच ओपन फाइनल मैच में ग्रीक स्टेनोका सतपिसात को 6-7, 2-6, 6-3, 6-3 और 6-2, 6-4 से हराकर अपने कैरियर का 19वां, कौन सा दोस्तों, 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही वे टेनिस के इतिहास में दो बार 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी, तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 19वां है। अगला प्रश्न, आईसीसी के द्वारा हाल ही में जारी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन से शामिल होने वाले वे 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा जारी की गई आईसीसी हॉल फेम ऑफ द वीनू मांकड शामिल होने वाले 7वें, कौन से दोस्तों, वीनू मांकड 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले वनीश सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर और शामिल किया जा चुका है। आईसीसी ने हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 10 खिलाड़ियों को शामिल किया है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर वीनू मांकड है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के तैराक काइली मैकमैन ने हाल ही में कितने मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया के तैराक ने काइली मैकमैन ने हाल ही में 100 मीटर, कौन सा दोस्तों, 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा पर दूरी का महज 57.45 सेकंड में तय करके
नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उनसे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका तैराक रेगन स्मिथ ने बनाया था। अमेरिका के तैराक रेमन सिंह ने यह रिकॉर्ड ओलंपिक खेल के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया था। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 100 मीटर है। अगला प्रश्न, हार्ड राइट टेक करोड़पति नफ्ताली बेनेट ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है? एक पूर्व तकनीक उद्यमी हार्ड राइट टेक करोड़पति नफ्ताली ने बेनेट ने हाल ही में इजराइल, कहाँ का दोस्तों, इजराइल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे धार्मिक जीवन शैली का नेतृत्व करने वाले इजराइल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने कट्टर धार्मिकवादी बनायजवादी के साथ राजनीति में शोहरत हासिल की है दोस्तों, इसीलिए इसका राइट आंसर इजराइल है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की गई है? दिल्ली के मुख्यमंत्री, कहाँ पर दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की है। दिल्ली में बढ़ते ई कचरे को निपटाने के लिए यह पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा, जो कि कचरे का निकारण और पुनर्चक्रण और पुनः निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से करेगा। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दिल्ली है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीजा फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग योजना को मंजूरी दे दी है? भारत सरकार ने हाल ही में 5 वर्ष, कितने दोस्तों, 5 वर्ष की इमिग्रेंसी वीजा फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना वीजा जारी करने के अप्रवास विदेशियों के लिए पंजीकरण और देश में उनकी गतिविधियों पर नजर रखने से संबंधित कार्यों को अनुकूलित और इंटरलिंकिंग करती है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 5 वर्ष है। अगला प्रश्न, भाषावाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने हाल ही में भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो भाषा बहुवाद को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक विविधता और प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, किसने दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य भाषा संगम ऐप को बढ़ावा देना है, जिसे माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर शिक्षा मंत्रालय है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश नंबर 1 ए कैमरन नॉरी 6-4, 6-4 से हराकर 604 और रन से हराकर टेनिस खिलाड़ी की मैक्सिन ओपन 2022 का एकल खिताब अपने नाम किया है। ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नॉरी ने 6-4 हराकर स्पेन राफेल नडाल ने, किसने दोस्तों, राफेल नडाल ने हाल ही में मैक्सिन ओपन 2022 को एकल खिताब अपने नाम किया है। उनके कैरियर में 91वां एटीपी खिताब और सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले राफेल नडाल सन 2005 और 2013 और 2020 में भी यह खिताब अपने नाम किया था। इसीलिए दोस्तों इसका आंसर राफेल नडाल है। अगला प्रश्न, अजय त्यागी की जगह माधवीपुरी बुच को किस मंत्रालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय त्यागी की जगह हाल ही में पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर माधवीपुरी को बुच प्रधानमंत्री प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, कहाँ किसका दोस्तों, सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे सेबी की पहली महिला प्रमुख और नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस भी हैं। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर सेबी है। अगला प्रश्न, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन से मिशन की शुरुआत की है? रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन गंगा मिशन की शुरुआत की है। कौन सी दोस्तों? ऑपरेशन गंगा की मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में यूक्रेन और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा नो फ्लाइन जोन घोषित किया गया है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑपरेशन गंगा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर सोनी रामदीन का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के, कौन से दोस्तों? वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर सोनी रामदीन का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे इंग्लैंड की सरजमी पर
सन 1950 में पहली बार सीरीज जीतने वाली वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम के सदस्य भी रहे थे। उनका नाम सन 1957 में टेस्ट में पारी में ज़्यादा गेंद फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिससे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाई। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है। अगला प्रश्न दोस्तों, जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग के लिए अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, जिसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे।